पे ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, हँसते मुस्कुराते पुरअमन और पुरसुकून होंगे। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट और अपने दिन का भी। और मैं अपने यूनी में हूँ और सुबह की रूटीन तो जैसे सबकी होती है बिल्कुल वैसे ही थी यार। आज और कल भी मैंने खुद से फ़ील किया यार, इतना लो लो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, तो जैसे एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई हो, शुगर लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया हो, तो इस तरह से मुझे फ़ीलिंग हो रही है। कल से ऐसे ही था, तो यहाँ से गई हूँ कल शाम, तब भी मुझे यही फ़ील हो रहा था और मॉर्निंग में भी ऐसा और आज भी ऐसे ही ना। पता नहीं तबीयत मुझे अपनी कुछ ठीक नहीं लग रही है ना। हो सकता है कि मौसम की चेंजिंग भी डिपेंड कर रही है ये भी, और कभी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी इस तरह से धूप वगैरह ऐसे ही चल रहा है आजकल तो मौसम, ठीक है। और सुबह आते हुए इतनी तेज़ हवा थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्नो फॉलिंग के बाद हवा चलती है और बिल्कुल हाथ ठठर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं या खो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल थी। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी मॉर्निंग में, और अब हवा चल रही है, ठीक है। और आप यहाँ देख लोगे, मैं इस तरह, ठीक है। आज मैं वहाँ पे ग्राउंड में नहीं बैठी क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों का मैच हो रहा है, तो फिर मैंने कहा यार फिर डिस्टर्बेंस मुझे भी होती है दैन उनको भी होती है, तो मैंने कहा नहीं यार उन्हें खेलने दो, हम अपनी पोजीशन, अपनी जो है साइट है, अपनी प्लेस है वो चेंज कर लेते हैं। तो फिर मैं इधर आकर बैठ गई। तो कैसी चल रही है आपकी रमज़ान की प्रिपरेशन? कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा हमारा भी और आपका भी। बताइएगा किस तरह का आपका कल का जो है वो रोज़ा गुज़रेगा, तो वो लाज़मी शेयर भी कीजिएगा हमसे, और मैं भी लाज़मी करूँगी। और यार आज मैंने यहाँ से जाकर, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और यार यहाँ से जाकर मैंने तैयारियाँ भी करनी है, और वो ये है कि यहाँ से जाकर रमज़ान की कुछ ग्रॉसरी लेकर आनी है मैंने। हम दो ही होते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत कोई नहीं होती, हर चीज़ पे तो घर में पड़ी ही होती है, तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं फॉर द स्पेशली रमज़ान, तो उसके लिए हमने कोई चीज़ लेकर आनी है। कुछ हैं चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आनी है कि चलो अच्छा हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग हमारी यूनी की, हमारे काम की थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी यहाँ से जाकर फिर वही इबादत है, उसके बाद फिर भी इतना टाइम नहीं बचना। आपको पता है कि सारा वक्त तो इधर ही गुजर जाता है हमारा, तो घर के लिए तो कम ही टाइम नहीं होता, तो रात ही हो जाती है यहाँ से जाकर, बस इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैं ये चाह रही थी कोई रेडीमेड, कोई ऐसी फ्रोज़न से कोई चीज़ें ले लेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी अब वो वाला जो है ना, बिल्कुल दौर चला गया। हम मम्मी के घर जब होते थे तो फिर हमारा रमज़ान से पहले यही रूटीन हुआ करती थी, कोई ना कोई चीज़ें जो हम लोगों ने पहले ही से ही प्रिपेयर करके रख देने हैं, जैसे समोसे हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, तो उसके जो मटेरियल होता है वो पहले से ही बना के रख देना, तो ये सारा कुछ पहले होता था। लेकिन अब जो है ना, वो हर चीज़ कहते हैं ना वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है, चेंज हो गया है सब कुछ। अब वो टाइम नहीं होता। हाँ, जस्ट सिर्फ एक संडे का टाइम होता है, लेकिन उसमें घर के खुद के पेंडिंग काम काफ़ी रहते होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग संडे का भी मैंने इसी तरह से आपसे शेयर किया था कि वो घर की सफाई, फिर रूम की सफाई अपने, फिर वॉशिंग करना, उसके अलावा फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे निकल के ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, तो पूरा हफ्ता फिर इस तरह से बिज़ी हो जाता है। सिर्फ एक संडे का दिन ही हो हमारा, कहते हैं ना वेला तो बहुत दूसरे लोगों के लिए होता होगा, लेकिन हमारे तो संडे का दिन ही बिज़ी होता है, ठीक है। नींद पूरी भी सही तरीके से नहीं हो सकती होती है, तो वो बस ऐसे ही है। हवा तो खैर यहाँ पे चल रही है, आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हवा ने जो है ना मौसम को मॉडरेट किया होगा, अच्छा है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरफ, ठीक है, ये है हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर, जो यूनी की यूनी में बहुत दूर दूर से आती हैं ना लड़कियाँ, ये उन लोगों के लिए कि यहाँ पे स्टे करें यहाँ पर। और बाकी तो मुझे खैर इसकी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अबाउट कि इनकी क्या
साइकिल है, तो इनकी पेमेंट क्या है मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है कि ये गर्ल्स हॉस्टल है हमारे यूनिक के बिल्कुल बैक पे। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने, जब मैं ऊपर विंडो से आपको पूरा यहाँ का नज़ारा खूबसूरत सा करवाती हूँ, तो वो जो साइड पे आपको जो नज़र बिल्डिंग आ रही होती है वो यही ही बिल्डिंग है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत हमारी ये यूनी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छी है। तो अच्छा, खैर ये इस तरह से है। बताइएगा आप लोग लाजमी कि किस तरह का आप यार पता क्या, अच्छा थोड़ी देर पहले जब मैं नीचे आई हूँ तो चाय का कह कर आई हूँ, ठीक है। तो कह रहे थे कि थोड़ी देर लगेगी चाय में, पता नहीं कितनी देर लगती है यार। तो कब से मैं नीचे आना चाह रही थी कि यार नीचे, वैसे अब मैं अपने रूम में तो डेली मोबाइल लेती हूँ, लेकिन आज भी मेरा ये दिल कर रहा था कि ग्राउंड में बैठ के पीऊँ, बट वो ग्राउंड बिज़ी है। तो इस तरफ आके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर एंजॉय करूँ, लेकिन अभी तो चाय मिल ही नहीं रही, वो उसको भी बड़ी देर है, ठीक है। जब तक चाय मैं ना पी लूँ तो मेरी आंखें सही से खुलती नहीं है, तो एक दफ़ा तो चाय का इंटेक लाजमी है। तो ऐसा है। और बताइए, अच्छा फिर हम जाएंगे शाम में यहाँ से जाने के बाद डिनर वगैरह, खैर वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना हुआ है सालन चिकन का, तो खैर बस उसी से ही। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यार, एक जो, हाँ, मैंने 3 ड्रेसेस लिए थे, जिसके अंदर से जो एक ड्रेस है वो फिट नहीं बैठा, तो उसको मुझे चेंज करवाना है। तो कल मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो चेंज करवाने के लिए, पहले मैंने बोला था कि इस महीने जो है ना वो आप तीनों ट्राई कर लो। एक तो मैं ट्राई कर ही चुकी हूँ, और हाँ एक और बात कहना मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल पे मैंने अपनी जो न्यू वीडियो है वो आउट कर दी है, तो प्लीज़ वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसे लाजमी वॉच कर लीजिएगा, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा, बार बार कहती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो लाजमी आपने देखनी है वो वीडियो। और उसके अंदर जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, तो वो वही ड्रेस था जो मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी उसकी, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था। और 3 ड्रेसेस लिए थे, जिसके अंदर से मैं एक वेयर कर चुकी हूँ, और एक कल ट्राई किया था मैंने शाम में, बस ऐसे पहन कर देखा था। मैंने कहा ये ना हो कि जो मेन पॉइंट पे पहनना पड़ जाए तो तब फिर मुसीबत हो, और फिर फिट ना आए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर बहुत ही इमरजेंसी में यार इतनी टेंशन हो जाती है कि क्या करें। तो खैर अच्छी बात है, कल मैंने ट्राई भी कर लिया था। और कहते हैं शबान में कोई नया आप जोड़ा पहनो, कोई अच्छा सा नया जो शुभ आप काम करो, ये शुभ का महीना होता है, तो इसके अंदर उस चीज़ की गिनती नहीं होती है, मानो गिनती नहीं होती है, मतलब उसका हिसाब किताब नहीं होता है। खैर इस तरह से कहा भी जाता है। मैंने इसलिए ट्राई कर लिया था, जिसके अंदर से एक सूट मुझे फिट नहीं बैठा। मैंने कहा कल चलते हैं, अपने हस्बैंड से कहा चलें इसको चेंज करवा के आते हैं, इसके अंदर साइज़ दूसरा लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं चलो चलती हैं, अभी अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद चलते हैं। फिर उनको फिर याद आया होगा, मेरे दिमाग में फिर भी नहीं था। कहते हैं नहीं नहीं चलो यार, आज तो जो है जा ही नहीं सकते हैं, अब ये तो कैंसिल हो गया हमारा प्लान। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं आज फ्राइडे है, हो नहीं सकता। मैंने कहा ओहो यार, ये तो काम अब कल पे पड़ गया है ना। कल आज मतलब कल की मैं बात आपको बता रही थी, और आज यार इतने काम है ना पड़े हुए सर पे यहाँ से जाने के बाद। तो वेजिटेबल्स की शॉपिंग तो कल ही कर ली थी हम लोगों ने, और बाकी ग्रोसरी की करनी है। इसके अलावा अम्मी के घर मेरी इमली की चटनी बनी हुई है, वहाँ से लेकर आनी है। उनकी हाथ की मुझे आती है बनाने के लिए, लेकिन अब टाइम भी नहीं था, और दूसरी बात ये उनके हाथ की चटनी बहुत मज़ेदार होती है, तो वहाँ से मैंने पिक करना है। और ये सूट भी चेंज भी करवाना है। 3 से 4 काम जब इकट्ठे होते हैं ना, और वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात होती है, तो वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ से जाने का शॉर्ट ही हो जाता है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे मिलते हैं, बल्कि इससे भी कम, जिसके अंदर से मुझे जाके कुकिंग भी करनी होती है, और बाकी जैसे ये जो दौड़ भाग वाला काम है वो अपने हस्बैंड के साथ जाके करना होता है, तो काफ़ी टाइम यार लग जाता है। तो जो हम जॉबियन हैं ना फीमेल्स, उनका सबका मेरा ख़्याल से एक ही स्टोरी हुआ करती है। मेरे भी उनके सबके मिलते जुलते, बस भाग भाग के सारा काम करो, ठीक है। और यही जो ज़िम्मेदारी हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, ये भी सलीका बताती है। तो अच्छी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं बीच के अंदर से, वो जाके चेंज करवाना। अब देखती हूँ मैं यार, वो
क्या मुझे वहाँ से अच्छा मिलता है। ये भी चलो एक क्लिक ये भी हो गया कि इसको चेंज करने के बाद मुझे कुछ और भी मिल जाए वैरायटी। हाँ, लेकिन अब चलो खैर जैसा भी, मैंने 3 सूट की कर ली थी, अम्मी कह रही थी और भी कर लो, बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, गर्मियों में करूँगी ये जो। अब यार मुझे ना आप लोग बताइएगा, मुझे जो शॉपिंग अट्रैक्ट करती है ना और जो मैं ज़्यादा करना पसंद करती हूँ वो होती है समर की। मुझे समर की शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। वो इस वजह से यार, हर चीज़ कलरफुल, और चलो ठीक है सही है, गर्मी का दिन तो वैसे ही होता ही है, लेकिन जो शॉपिंग होती है वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि लॉन की जो वैरायटी आई हुई होती है ना, तो वो मुझे अच्छी लगती होती है। और सर्दियों में तो यार जैसे कैसे गुजारा हो ही जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मियों में तो नहीं, जितने भी आपके पास ड्रेसेस हो ना उतने ही कम है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि मेरी जो पूरी वार्डरोब है ना फुल होनी चाहिए अच्छे अच्छे सूटों से। तो ये तो हर औरत का ही ख्वाब होगा, हर औरत का ही, वो इसी तरह से ही सोचती होगी, ठीक है ना। शॉपिंग में तो उसकी जान जाती है। और यार हाँ, एक और बात, मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग अपनी कॉस्मेटिक्स की तो करती नहीं हूँ, मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास मेकअप का कोई इस तरह का सामान नहीं है। वो भी मैं आप से शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उसकी ना, तो मेरे पास क्या क्या कुछ है। हाँ यार, उसकी वीडियो लाजमी बनानी चाहिए है कुछ नहीं, जो भी है ना वो आपसे लाजमी शेयर करेंगे। तो खैर इस तरह से चलता है। और ज्वेलरी भी मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं है। अब यार मैं पहन भी नहीं सकती हूँ, क्या यहाँ पर आके वेल के अंदर और पे क्या यार ज्वेलरी पहनना, और घर में जो आम जो चेन होती है या फिर ईयर रिंग्स हो गए वो पहन के रखो। ऐसा कभी कभी पहन भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी होता। तो इस तरह से ही चलता है। शादी से पहले मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, हाथों पे मेहंदी लगाना भी बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है मुझे, मेहंदी अभी भी पसंद है, लेकिन यार वो तो फंक्शंस में ही अच्छी लगती है, या फिर कुछ त्यौहार फेस्टिवल इस तरह से तो तभी अच्छी लगती है, ऐसे तो नहीं ना हाथों पे बस मेहंदी लगा के बैठ जाएँ। हाँ, या फिर ये तब पॉसिबल होता है जब हम घर पे बैठे हुए होते, ठीक है ना, हाउस वाइफ होते तो उनको भी अच्छा लगता होता है ये सारा कुछ करना। हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ का भी ख्याल रखना होता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये भी इस तरह से है, चलता रहता है सारे। पहले तो हमने खैर खूब ये सारी चीज़ें एंजॉय की हुई हैं, अब धीरे धीरे वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। हालांकि करना नहीं चाहिए, वक्त के साथ भी इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और बनाव श्रृंगार तो वैसे भी एक औरत को करना चाहिए, तो उसकी नेचर का हिस्सा भी है। मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस अब जब त्यौहार होते हैं तब भी करते हैं, अमूमन तो नहीं। चलें, जब मैं अब आपसे जब ग्रोसरी लेने जाऊंगी तब मैं थोड़ी सी क्लिप बना दूंगी, दैन उसके बाद मैंने क्या क्या कुछ लिया है, क्या क्या लिए हैं, थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी है, कोई ज़्यादा मैंने ट्रॉली भर कर लेनी नहीं है चीज़ें। अमूमन हर घर में ये चीज़ें पड़ी ही होती हैं, ठीक है, वो मुझे शो ऑफ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ट्रॉली भर लिया, ये नहीं, जितनी चीज़ें भी लेंगे वो सब आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है जो हर दफ़ा करती हूँ, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम बिगनर्स के चैनल पे वीडियो पे कोई कमेंट करता है, लाइक करता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो बुरा कमेंट हो, लेकिन बस मैं ये वीएन देखती हूँ यार आया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो इस तरह से है, चलें फिर आगे जो हम बनाएंगे वो सब आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। उस तक के लिए अब मुझे थोड़ी देर इजाज़त है, मैं जाती हूँ अपने ऑफिस में, ब्रेक थी तो नीचे आ गई थी, मैंने चलें आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। अब चलते हैं हम वापस ऑफिस की तरफ, टाइम हो गया, आई थिंक सो चाय भी उधर ही जाकर पीनी होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी आने वाली है, ठीक है। यार मेरी चाय क्या आएगी, ऑफिस टाइम, ऑफिस की जो चाय होती है उसका टाइम तो होने ही वाला है अब दो कप एक वक्त में तो मैं पीने से नहीं रही। मैं खुद भी यार देर से आई हूँ, नीचे काम बहुत ज़्यादा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं इसको काम को कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको दोपहर में ये बताया था कि हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए रमज़ान की, और वो मैं करके आ चुकी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जहाँ जहाँ गई थी वो आपको बताती हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि मैं अपना ड्रेस मैंने चेंज करवाना है। चेंज करवाने के लिए जैसे हम शॉप पे गए हैं तो वो उस तरह का वो वाला साइज़ नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल पड़ा हुआ था।
तो लार्ज मुझे चाहिए था कि वो मुझे नहीं मिला। खैर हम बिल बनवा कर ले आए हैं। कल कह रहे थे कि वैरायटी न्यू आएगी तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो काम कल के लिए पेंडिंग चला गया है। बाकी जो, हाँ मैंने घर जाना था और वहाँ से जो चटनी का ऑर्डर अपनी माँ को दिया हुआ था वो मैंने पिक किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वो भी साथ साथ मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान की शॉपिंग में मैंने क्या क्या किया। लेकिन हम दो ही होते हैं, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी शॉपिंग तो की नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो नहीं थी, सिर्फ वही चीज़ें ली है, ठीक है। बाकी अगर जो चीज़ होती रहती है वो तो फ्रेश आ ही जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, रमज़ान के लिए जो स्पेशल होता है वो सभी लेते हैं, मैंने भी ये लिया है खजूरों का एक पैकेट, ठीक है। और ये फुल्कियों का है एक पैकेट। चाहे इसमें आप मीठी बना लो, चाहे वो आप नमकीन बना लो, ठीक है, इस तरीके से दोनों ही। लेकिन मैं ज़्यादातर, मुझे मीठी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठी जो है वो अच्छी नहीं लगती। ये ऐसे मैं खुद के खाने के लिए लेकर आई हूँ। सीडीएस सनफ्लावर पहले मैं आपको दिखा चुकी थी अपने लास्ट व्लॉग में, अगर आपको याद हो या ना हो। तो वो मुझे सीड्स बहुत पसंद थे, मैंने कहा चलो आज इनका ये भी ट्राई करते हैं। तकरीबन मैं लोगों की सीड्स ही ट्राई करती रहती हूँ। खैर मुझे सनफ्लावर सीड बहुत पसंद है, ये मैं अभी खाने के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है रमज़ान के लिए, जो मेन चीज़ है वो है बेसन, ठीक है। ये बेसन मैंने लिया है। अच्छा खैर, यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, वो लोगो कहाँ है, हमने ना अफोर्ड सुपर मार्केट से लिया है, और हमारे लिए कि ये सुपर मार्केट है, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल है बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर, और पैक्ड होता है। मैं आपको सारी पैकिंग वाली ही दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अचार लिया है, अचार मेरे पास ख़त्म हो गया था, और ये मैंने अचार लिया है क्योंकि खाने वाली मैं ही होती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। इसके अलावा काली मिर्च पीसी हुई, ये पैकेट लिया है मैंने एक। और कैरावे कहते हैं इसको, ठीक है, अजवाइन, ये मैंने एक पैकेट लिया है। ये पकौड़ों में डालने के लिए काम आता है, ठीक है। इससे पकौड़े जल्दी हज़म हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये लेना। ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी, बल्कि ख़त्म नहीं हो गई थी, है पड़ी हुई, लेकिन ख़राब हो गई थी, तो यूज़ नहीं की इसलिए ख़राब हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने लिए हैं ये तो आपको पता है चाट बनानी होती है, और ये तो लाजमी होते हैं, ठीक है। ये मैंने लिए हैं वाइट चनों का एक पैकेट। इसके अलावा लहसुन पाउडर, ठीक है, ये मैंने लिया है गार्लिक पाउडर। टाइम नहीं होता ना, हम जॉब भी है ना, हम तो सिर्फ शॉर्ट कहते हैं ना, वे ढूंढते हैं कि हमें कौन सा मिल जाए, तो ये पकौड़ों में डालने के काम आता है, सालन में भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्राई की कोई चीज़ बना रहे हो, चिकन फ्राई करो, तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। मैं तो खैर सालन में भी डाल लेती हूँ। ये मैंने लिया है, और ये है अदरक का, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये दोनों इसकी एक ये लेनी है। और इसके अलावा पकौड़ों के अंदर डलता है ये राइस फ्लोर, ठीक है, डलता थोड़ा सा ही है, उससे बड़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, मज़े के हो जाते हैं। और एक फार्मूला है जो हमारे यहाँ पर पकौड़े बाहर से इस तरह से स्ट्रीट से मिलते हैं ना, तो वो यही डालते हैं, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन डलता थोड़ी सी मिकदार के अंदर है। अच्छा, ये सब बाकी ऑयल वगैरह लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रोज़न में हमने क्या लिया है। ये लास्ट में भी रमज़ान में हमने ये फ्लेवर यूज़ किया था, नगेट्स हमने लिए थे, चटपटा नगेट्स एंड डॉन फूड्स वालों के, ये बहुत ही मज़ेदार थे। इस दफ़ा भी हमने कहा शायद पता नहीं हमें मिले या ना मिले, तो फिर कुछ और यूज़ करना होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा कि हाँ यार ये वही पड़े, तो हमने यही वाले लिए। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, ठीक है, ये लिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी माँ ने इतने भर के खट्टी मीठी इमली की चटनी बना कर दी है। उनकी मैं मुझे आती है बनाने के लिए, लेकिन बस एक तो टाइम भी नहीं था, दूसरी बात है उनके हाथों की जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार होती है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह, ये हमारे हम दोनों के लिए मेरे ख्याल से पूरे रमज़ान काफ़ी होगी, ठीक है, ये गुजर जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है, और ये हो गया। देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या चीज़ ली है। ऑयल तो ले लिए, दिखाने की ज़रूरत नहीं यार, मेरे पास टोकरियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, और एक टूट फूट गई थी। पहले मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने टोकरियाँ जो है ना 2 एक्स्ट्रा में भी ली हैं, लेनी है। तो अब मैं ले आई हूँ ये वाली, एक रेड कलर में लेकर आई हूँ, और एक ब्लू कलर में लेकर आई हूँ, ठीक है।
ये 2 टोकरियाँ मैंने ली हैं, इसके अंदर प्याज और इसके अंदर आलू डालने के लिए। ये अच्छा, और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड का जो सूट है जो हमने ईद के लिए लिया हुआ था, पहले से शॉपिंग कर ली थी क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है जाना नहीं होता, रोज़े रखे होते तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती शॉपिंग करने के लिए। मैंने भी अपनी कर ली थी, वो भी आपको व्लॉग में दिखा दिया था। इनकी उस दिन ही कर ली थी तो दिखाया नहीं था, लेकिन ये कि बताया मैंने ज़रूर था। इनके आ गए हैं टेलर से कपड़े सिलकर। ये 2 सूट लिए हैं, एक ये और एक ये वाला, ये पहनेंगे ईद वाले दिन, ठीक है। ये इनके 2 सूट आ गए हैं सिलकर। और एक जो सूट है कल मैंने इंशाल्लाह वापस जो आज तो मैंने दे दिया था, कल इंशाल्लाह चूज़ करने के लिए दोबारा जाएंगे और जो लेकर आएंगे तो वापसी हम आपको लाजमी दिखाएंगे। छोटा सा क्लिप मैंने इसका जैसे हम लोग एंटर हुए हैं तो अपने लिए कि जो हमारी फेमस जो अफोर्ड सुपर मार्केट है उसका विज़िट तो मैं करवाना चाह रही थी, लेकिन छोटा-छोटा क्लिप क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर गैदरिंग थी तो वीडियो तो बनाना ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, ठीक है। क्योंकि सुबह से रमज़ान शुरू हुए हैं तो हर कोई शॉपिंग के लिए निकला हुआ था, तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये है कि मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, और एंट्री का डाला है और फ्रंट का, और बाकी जो डेकोरेशन पीसेस जो मुझे अच्छे लग रहे थे वहाँ पे इतना रश नहीं था जाहिर सी बात है ग्रॉसरी जगह पे रश होना चाहिए ना, वहीं पर ही था। बाकी इस तरफ रश नहीं था तो मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा चलो जहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं तो वहाँ का ही आपको विज़िट करवा दें। बाकी जब दोबारा जाना होगा तो फिर मैं पूरा बहुत ही अच्छी वीडियो जो है ना उसकी डालूँगी। तो बस बाकी ये सामान था, ये हमने ले लिया इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको जो है ना इसकी ये रमज़ान की बहुत 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 मुबारक, और आप लोगों का भी रमज़ान अच्छा गुज़रे, हमारा भी रमज़ान अच्छा गुज़रे। और चलें इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज इस व्लॉग का ख़त्म करते हैं और कल नए अच्छे से व्लॉग में और रोज़े के साथ हाज़िर होंगे। उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।